अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लेके हाजिर हुई हूँ। आज के दिन हम कौन कौन से काम सर अंजाम देंगे। छुट्टी का दिन है। आज की खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ मैं करूँगी फजर की नमाज से। फजर की नमाज मैंने पढ़ी ही थी और बाहर जाके मैंने फिर ये वाला सीन भी कैप्चर कर लिया था। अभी तक सूरज नहीं निकला था तो मैंने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे दिल को पूरी तरह सुकून हो चुका था जब मैंने कंप्लीट इबादत कर ली थी। फिर उसके बाद जो मैं एक वाइट चादर लेती हूँ जब भी इबादत करती हूँ, उसको मैंने लपेट के रख दिया अच्छी तरीके से। ये ना हो कि इसको भी आज वॉशिंग मशीन में डाल के गीड़ा देना पड़े, तो इसलिए इसको मैंने पहले ही जल्दी से लपेट के रख दिया था। सूरज निकल चुका था और इसकी खूबसूरत किरणें हर जगह पे रोशनी फैला रही थी। बहुत ही प्यारा सीन लग रहा था ये वाला। तो उसके बाद मेरी अम्मी ने मज़ेदार सी चाय बनाई और फिर मैंने सबको दी जाके। ये जो मिट्टी के प्याले में है, मेरे अब्बू इसी में पीते हैं, बाकी जो है हमारे लिए थी। सबको मैंने दी जाके, हमने चाय इंजॉय की। उसके दिन में बहुत सारे काम करने वाले थे और फिर मैंने कर दी सफाइयाँ करना शुरू। एलसीडी पे पता नहीं कौन से कार्टून लगे हुए थे। अगर मुझे इनका नाम पता होता तो मैं आप लोगों को लाजमी बताती, लेकिन बच्चों को तो पता ही होगा। फिर यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पे देखें आप लोग, दवाइयों की बुछाड़ लगी पड़ी है, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो हर कोई बंदा बीमार है, तो दवाइयाँ तो होनी चाहिए ना। फिर उसके बाद 10 बज चुके थे, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। अम्मी से फरमाइश की कि आज आप नाश्ता बना के दे। अम्मी ने फिर देसी घी के पराठे बनाए। आए हाय क्या बात है देसी घी के पराठों की। तो ज़्यादा घी लगवा के हमने बनाई पराठे। और जो मेरा छोटा भाई है उसको शौक़ चढ़ा हुआ था चीनी वाले पराठे खाने का, तो फिर उसकी फरमाइश को भी पूरा किया गया। फिर थोड़ा सा और घी लगा के इसको और मज़ेदार और क्रिस्पी बनाया जाएगा। ये देखें, ये वाला पराठा तो हो गया रेडी। अब हम बनाएंगे चीनी वाला पराठा। यहाँ पे छोटी सी वो बना के रोटी सी, उसके ऊपर हमने घी लगाया। घी लगाने के बाद चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद एक और रोटी बनाएंगे और इसको ऊपर से कवर करके और इसे पका लेंगे। ये देखें इस तरह करके। जी तो बस देखें, मज़ेदार सा हमारा गांव का नाश्ता, सुबह का नाश्ता रेडी हो चुका है। इसमें दही है और लस्सी है, साथ आलू अंडे का जो है सालन है और मज़ेदार पराठे। बड़े इंजॉय किए हम लोगों ने। इसके बाद फिर आ गई थी काम की बारी, मुश्किल काम की बारी। कपड़े बहुत ज़्यादा धोने वाले थे। फिर मैंने सोचा अब मशीन को गेड़ा दे ही लेते हैं। तो यहाँ पे मशीन को हमने रखा और इसमें पानी डाला, बहुत सारा पानी डाला और इसको चुटकियों में गेड़ा दिया और बहुत सारे कपड़े देखिए वॉश कर दिए। इसको मैंने अच्छे तरीके से सेट किया। जब कपड़े सूख गए थे तो फिर इसको हमने लपेटा। अगर हम कपड़े ना लपेटते तो हमारी अम्मी ने हमें लपेट देना था। इस तरह करके ये देखिए मैंने पूरी अलमारी को साफ़ किया, सेट किया इसको। ये मर्द हज़रात के कपड़े हैं, सिर्फ एक कोने में पड़े हैं। बाकी जो कपड़े हैं वो ख़वातीन के। कुछ कपड़े ऐसे थे जिसको मैंने प्रेस कर दिया था। प्रेस करने के बाद इसको हैंग कर दिया और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, जैसे पता नहीं कौन सा मार्का मार लिया है कपड़े धोकर, क्योंकि सबसे मुश्किल काम संडे का यही होता है। ये हमारे जो है कपड़े सारे अलमारी में सेट हो चुके थे। नेक्स्ट जो है हम बाहर जाएंगे। चोरी छुपे हमने एक शॉर्टकट जो रास्ता था वो अख्तियार किया, पगडंडी वाला। एक और रास्ता भी है लेकिन हम इस रास्ते से जा रहे थे क्योंकि हमने चोरी छुपे जाना था। 12 बजे का, कुछ 12:30 का टाइम होगा। ये जो पाइपलाइन आपको नज़र आ रही है ये बायोगैस की है, ये हमारे घर तक जाती है। और ये रही कपास। ये जो कपास है ये बात पाने वाली थी, मतलब कि किसी दिन भी इसको चुना जा सकता था और फिर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये पगडंडी वाला रास्ता बिल्कुल छोटा छोटा सा। और ये देखें ये दूसरा रास्ता है सड़क वाला, ऊपर से भी जाया जा सकता है, लेकिन हम तो नहीं जा सकते ना उस साइड से। बहुत करीब थे हम डेरे के कि आप लोगों को बहुत सारे वहाँ पे जो मवेशी हैं वो दिखाए जाएंगे, लेकिन हम वहाँ पे पहुँच ही नहीं सके। ये पता नहीं कौन सा दरख्त था, इसका नाम नहीं आता, वरना आपको ये भी बताया जाता। ये जो है खाला है, इसको पंजाबी में खाला कहते हैं। इसमें पानी आता है फसलों को लगाने के लिए। अब हमने यहाँ से गुजरना कैसे है, छोटा सा रास्ता आपको दिखाऊंगी। ये देखें जब पानी भर के आता है खाले में तो यहाँ से मुश्किल होता है गुजरना, इसलिए हमने ये रखा हुआ है, इससे गुजर के जाया जाता है। जब मैं सामने अभी जाने लगी थी, थोड़ा सा रह गया था फासला और फिर आगे से आ गया था बंदा, मतलब कि बहुत सारे बंदे थे तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकी। दिन को हमने ये बनाए स्नैक्स और इसको भी इंजॉय किया। शाम हो चुकी थी, सूरज जो है वो बिल्कुल गरूब हो चुका था, हल्की हल्की इसकी शुआएं सी रह गई थी। फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को ये वाला सीन दिखाया जाए। इस टाइम सारे जो लोग होते हैं, बंदे परंदे जितने भी लोग होते हैं, सारे अपने अपने घरों को चले जाते हैं क्योंकि शाम हो रही होती है ना, इसलिए। ये देखिए कितना प्यारा सा सीन है। शाम के खाने में फिर हमने बनाई थी दाल चावल। आए हाय बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। इसको फिर हमने रज रज के खाया सबने। जी तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। मिलती हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा ज़री सुखेरा को। अल्लाह हाफिज़।